बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। खित्ते के हालात इतने ज़्यादा ख़राब हो रहे हैं, आप अंदाज़ा इस बात से लगा सकते हैं कि चंद दिन पहले जनरल बाजवा ने कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस के अंदर कहा, तमाम अपने जितने कोर कमांडर थे और जितने सोल्जर से उनको पैगाम दिया कि देखिए मादरे वतन की हिफाजत का वक्त आ चुका है। दुश्मन आपके सर पर आकर खड़ा है और अब आपको जवाब देना है और आप तैयार रहें वतन के दिफा के लिए। जनरल बाजवा आम रूटीन के अंदर इस तरह की गुफ्तगू नहीं करते और ना आम रूटीन के अंदर कोई भी पाकिस्तान का आर्मी चीफ इस तरह की गुफ्तगू करता है कि मादरे वतन के दिफा का वक्त आ चुका है। अब ये वो मामला था कि जब चाइना ने अपना आखिरी बैच भेज दिया गुड्स का। अब ये देखिए कि चाइना ने पाकिस्तान के आर्मी चीफ के बयान के बाद चाइना के अंदर सेंट्रल मिलिट्री कमीशन की मीटिंग हुई और इस मीटिंग के अंदर चाइना के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग आए और उन्होंने आकर अपने सोल्जर्स, आर्मी और इन सबको, पहले तो उन्होंने एक दफ़ा मीटिंग हुई थी तो ये बात कही थी कि आप पूरी तरह अलर्ट रहें। उनकी एयरफोर्स, उनकी नेवी और उनकी ग्राउंड फोर्स, रॉकेट फोर्स, सबको कहा था कि आप रेड अलर्ट रहें। मजीद डिस्कस करने से पहले इस वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें। लेकिन अब उन्होंने आकर जो बात की है, इससे आप अंदाज़ा कर लें लड़ाई किस तरफ जा रही है। उन्होंने आकर कहा है कि तमाम की तमाम जितनी मिलिट्री फोर्सेस है वो जंग जीतने के लिए तैयार रहें। यानी जंग जीतने के लिए तैयार रहने का मतलब यह है कि आपने जंग की तैयारी तो आपने कर ली है, अब जीतने के लिए आप ट्रेनिंग करें, अपने आप को इम्प्रूव करें। वक्त हमारे पास कम है, हालात खित्ते के बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहे हैं और आपने जल्द अज जल्द अपने आप को विनिंग पोजीशन पर लेकर आना है और पूरे का पूरा फोकस आपका जंग जीतने पर होना चाहिए। ये जरा वर्ड्स को आपने समझना है। देखिए आम रूटीन के अंदर जब आप गुफ्तगू करते हैं तो आप कहते हैं कि आप तमाम चीज़ें छोड़ दें, जंग पर फोकस करें। आम रूटीन के अंदर बात होती है तैयार रहें, अलर्ट रहें। लेकिन यहां पर उन्होंने बात की है कि विनिंग पोजीशन में आपको आना है। इसका मतलब है कि जंग तो सर पर आकर खड़ी है, जंग की तैयारियां हो चुकी है। अब अगला स्टेप उनको बता रहे हैं कि आपने कॉम्बैट ट्रेनिंग करनी है, आप इंप्रूव करें और अपना फोकस जो है वो जंग जीतने पर करें। ये बात उन्होंने तब की है जब उन्होंने लास्ट बैच रवाना कर दिया और फिर जनरल बाजवा ने बात की। ये चीजों को आपको समझना है। देखिए एक दफा सोल्जर चला जाता है तो उसके बाद आप उसको ये नहीं कहते कि जंग की तैयारी करे, जंग के मार्च पर, आप फिर उसको कहते विन, यानी विनिंग पोजीशन में तुम होना चाहिए, इसको जीत कर आना। इंडिया की इंटेलिजेंस एजेंसी की एक रिपोर्ट है जो कि बहुत ही ज्यादा उनको लगता है कि खतरनाक है। पाकिस्तान के लिए तो ये खुशाइंद हो सकती है। ये रिपोर्ट अभी तक मंजर आम पर कहीं नहीं आई। इंडिया की इंटेलिजेंस एजेंसियां कहती हैं कि पाकिस्तान इस वक्त बहुत अगली पोजीशन पर कुछ तैयारी कर रहा है जिसका हमें इदराक नहीं है। अब वो कहती है कि चाइना का यह ख्याल है कि अगर पाकिस्तान अपने जो आज़ाद कश्मीर वाली साइड है इससे थोड़ा सा आगे निकल जाता है अपनी फौजों और एयरफोर्स के साथ और जाकर वो जम्मू और कश्मीर जो इंडिया के पास है वहां से कुछ इलाके पर कब्जा कर लेता है तो उसके बाद चाइना पूरी तरह लद्दाख और दूसरी जगहों पर हमला कर देगा। इससे चाइना स्ट्रॉन्ग पोजीशन में आ जाएगा और पाकिस्तान अगर कुछ इलाकों पर कब्जा कर लेता है तो फिर चाइना का सी पैक जो असल में गिलगित बल्तिस्तान वाली साइड है वो सिक्योर हो जाएगा। आप इंडिया से बेहतरीन पोजीशन के अंदर आ जाएंगे और इंडिया से अपनी शराइत मनवा सकते हैं। आप ये देखिए कि इस वक्त इंडिया के इंटेलिजेंस एजेंसियों ने ये रिपोर्ट बनाई है जो उनकी आर्मी को भेजी गई है, उनकी एयरफोर्स को भेजी गई है कि चाइना ने अपना सी पैक बचाने के लिए, जो कि असल में गेटवे है, ये बेसिकली शुरू होता है काशगर से और वहां से फिर गेटवे बनता है गिलगित बल्तिस्तान और वहां से होता होता गवादर जाता है। देखिए आम रूटीन के अंदर इनको तकरीबन 16 से 25 दिन लगते हैं पूरी तरह गल्फ तक अपना सामान भिजवाने में, ऑयल टैंकर्स भिजवाने में। अब जो $8 अरब का रेल प्रोजेक्ट है, चाइना उसको जल्दी कंप्लीट करना चाह रहा है। इंडिया जितना मर्जी प्रोपेगेंडा करता रहे, चाइना को यह है कि ये बन जाए तो 48 घंटों के अंदर अंदर ये गल्फ तक पहुंच सकता है। लिहाजा हमारे लिए तो चीज बड़ी जबरदस्त है और गवादर इनकी जरूरत है। ये वो सूरत हाल है कि इंडिया की इंटेलिजेंस एजेंसियां ये कह रही हैं कि जो मोदी का प्लान है कि हम आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान पर हमला करके लेंगे, चाइना उससे अगला प्लान बना चुका है। चाइना की प्लानिंग ये है कि वो पाकिस्तानी फौज की मदद करे और पूरी तरह हम जाकर कश्मीर का कुछ हिस्सा उस पर कब्जा कर ले जो इंडिया का है। एक तो बहुत ज़्यादा फायदा हो जाएगा, दूसरा आप डिफेंसिव पोजीशन में नहीं रहेंगे, आप इस पोजीशन में आ जाएंगे। अब चाइना
के साथ मिलकर कोई गुफ्तगू कर सकते हैं, इंडिया से अपनी बात मनवा सकते हैं। उस सूरत हाल के अंदर एक और चीज इंडिया की इंटेलिजेंस एजेंसियां कहती हैं कि उनको खदशा ये है कि करीबन 15,000 के करीब चाइना के फौजी गिलगित बल्तिस्तान में पोजीशन लेकर बैठे हैं पाकिस्तान की फौज के साथ। ये उनकी जो अभी तक रिपोर्ट है उसके मुताबिक वो ये कहते हैं कि पोजीशन लेकर बैठे हैं। उनके J-20 पाकिस्तान में मौजूद है। पाकिस्तान ने अपनी फौजों को पूरी तरह अलर्ट रखा है। इस सूरत हाल के अंदर मोदी ने जो बार बार जाकर यूनाइटेड नेशन के सिक्योरिटी काउंसिल को खत लिखा है और जो उनको कहा है कि मुझ पर बहुत ज्यादा प्रेशर है और मैं जाकर पाकिस्तान पर किसी भी वक्त हमला कर सकता हूं, ये ना हो कि बुरी तरह हमें मुंह की खानी पड़े। देखिए, एक चीज ध्यान में रखिएगा, चाइना के जो प्रेसिडेंट है, इन्होंने जब आए वो तो एक अलग बात है, 2015 के बाद इन्होंने एक काम शुरू किया था। इन्होंने पूरी तरह अपनी एयरफोर्स को, अपनी रॉकेट फोर्स को, नेवी, हर चीज को इन्होंने कहा था कि आप जंग की तैयारी करें। और उन्होंने जो अपनी फोर्सेस को टाइम दिया हुआ था कि 2021 से लेकर 2023-24 तक, ये वो साल है जब आपको किसी भी वक्त जंग करनी पड़ सकती है। यानी आप जरा अंदाजा कर ले उनका लेवल क्या। उनके थिंक टैंक्स ने रिपोर्ट बनाई थी, उन्होंने तैयारी उसकी की। अब वो इस पोजीशन में आ गए। आज से पहले चाइना के सदर ये बयान नहीं देते कि आप जंग अब जीतने की तैयारी करें। पहले वो कहते थे जंग की तैयारी करें, फिर उन्होंने कहा आप अलर्ट रहें, अब उन्होंने कहा कि आप जंग जीतने की तैयारी करें। इसका मतलब है जंग तो पक्की है, अब लड़ाई होने जा रही है। इस सूरत हाल में इनके पास सारे हथियार हैं। इंडिया को खदशा एक ही चीज़ का खाई जाता है कि डायरेक्ट एनर्जी वेपन्स हैं और ये तमाम चीज़ें। याद रखिएगा, बैका एग्रीमेंट साइन होने के बाद अभी तो पावरफुल जो डिवाइसेस है वो इंस्टॉल करना, ये चीज़ें, इस पर कुछ वक्त लगेगा। लेकिन अगर इंडिया लड़ाई लड़ता है और पाकिस्तान और इंडिया की लड़ाई हो जाती है तो याद रखिएगा ये 27 फरवरी वाला वाकया नहीं होने वाला इस दफ़ा। यानी कि पाकिस्तान उनका मार रहा है और जाकर हम उनको धबड़धूस करके आए हैं, तो बीच में रशिया कूद पड़ा है, तुर्की कूद पड़ा है, अरब ममालिक कूद पड़े हैं, अमेरिका कूद पड़ा है, इवन के बैकडोर पर चाइना भी कूद पड़ा। अब मामला है बड़ा डिफरेंट। अगर जंग होती है तो इस जंग को बढ़ाया जाएगा, अगले लेवल पर ले जाया जाएगा। अब ये अमेरिका क्या चाहता है? अमेरिका ये चाहेगा कि किसी तरह वो साउथ चाइना सी के अंदर जाए और वहां जाकर लड़े। इसी सूरत हाल के अंदर चाइना के सदर ने अपने जितने स्टूडेंट्स थे उनको पिछले 5 सालों में जाकर उस शख्स ने यूनिवर्सिटियों में गया, स्टूडेंट से जाकर मिला। अगर चाइना का सदर, जो कि मुतवक्का सुपर पावर है अगली, वो जाकर अपने स्टूडेंट्स को जाकर कहे कि देखो तुम्हें हर चीज़ की फैसिलिटी मिलेगी, कमाने की फैसिलिटी और परेशानी नहीं होनी चाहिए, हम तुम्हारा पूरा ख्याल रखेंगे, लेकिन हमें तुम अमेरिका समेत दुनिया की बड़ी बड़ी टेक्नोलॉजी से अच्छे हथियार बनाकर दो, दिन रात एक करो, क्योंकि हमारे पास वक्त कम है, हमें एडवांस टेक्नोलॉजी लेनी है। जब स्टूडेंट्स को आकर उसका सदर ये बात करेगा तो आप बताइए कौन सा स्टूडेंट है वो दिल लगाकर काम नहीं करेगा। और वहां पर चूंकि रट्टा सिस्टम नहीं है, उनको पता है, चाइनीज को एक चीज पता है। देखिए, पाकिस्तान की कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा हमारी चीज़ें मुश्तरक होती हैं बांग्लादेश के साथ, हमारी कहीं ना कहीं ज़ुबान बहुत ज़्यादा मुश्तरक है बांग्लादेशियों के साथ, इंडिया के साथ हमारा कल्चर कुछ ना कुछ जाकर मिलता है। बावजूद इसके कि 2 नेशन थ्योरी बहुत वाज़ेह है, वो ज़बरदस्त है, लेकिन कुछ लैंग्वेज, आदात, चीज़ें मिलती हैं। चाइनीज़ वाहिद कौम है जिनकी पूरी दुनिया के अंदर एक अलग पहचान है। यानी आप देख लें, अगर पाकिस्तानी या इंडियन किसी जगह पर जा रहे हो बाहर, तो गोरे को थोड़ी सी परेशानी होती है समझने में ये पाकिस्तानी है या इंडियन है। या कभी कभार आप ये देख लें कि नेपाली में भी फ़र्क करना कभी कभार मुश्किल होता है, क्योंकि कुछ ऐसे लोग हैं वहाँ पर उनकी भी शक्लें मिलती हैं, बहुत सारों की तो अलग आइडेंटिटी है। लेकिन चाइनीज़ आप कहीं जा रहे हो तो गोरा उसको पहचान लेता है, अच्छा ये चाइनीज़ होटल है, ये चाइनीज़ लोग हैं। वो कहीं जासूस बन के भी नहीं जा सकते, क्योंकि वो पूरी तरह उनको आइडेंटिफाई कर लिया जाता है। लिहाजा इस सूरत हाल में उन्होंने मेहनत की अलग पहचान बनाई। इसीलिए अब चाइना के सदर का ये बयान खाली बयान नहीं है, अब वो पूरी तरह जंग के लिए तो तैयार है, अब जीतने के लिए भी तैयार है। दोस्तों, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।